नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के सिलसिले में दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर उद्यमियों को देंगे निवेश का आमंत्रण। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत देश भर में अब तक 1,79,00,000 गतिविधियां आयोजित। प्रदेश में आज से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की होगी शुरुआत। निक्षय मित्र करेंगे लोगों को जागरूक। और राज्य में कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां जारी। ओवरफ्लो बांधों से की जा रही है अतिरिक्त पानी की निकासी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में दिसंबर महीने में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर हैं। राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और उद्योगों को नई गति देने के उद्देश्य से इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से पहले आज से 14 सितंबर तक इन दोनों देशों में प्री इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की जाएगी। प्रतिनिधि मंडल में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इस दौरान दक्षिण कोरिया और जापान के कई शहरों में निवेशक बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों में ग्लोबल कंपनीज के प्रतिनिधियों और व्यापारिक समूहों से विस्तृत चर्चा कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता करेंगी। परिषद की पिछली बैठक इस साल जून में हुई थी। इस बैठक में परिषद ने सभी तरह के इस्पात, लोहे और एल्यूमीनियम मिल्क कैन पर 12% जीएसटी की समान दर की सिफारिश की थी। परिषद ने आम लोगों के लिए भारतीय रेलवे की सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगाए जाने की भी अनुशंसा की थी। इन सेवाओं में प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री, रिटायरिंग रूम और वेटिंग रूम सुविधा और बैटरी चालित वाहन सेवा शामिल हैं। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह के तहत देश भर में अब तक 1,79,00,000 गतिविधियां आयोजित की गई हैं। 1 सितंबर से शुरू हुआ पोषण माह इस महीने की 30 तारीख तक चलेगा। इस दौरान बच्चों और धात्री महिलाओं में खून की कमी, संतुलित विकास, पूरक आहार और पोषण भी पढ़ाई भी तथा बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। अभियान के दौरान एक पेड़ मां के नाम पहल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके तहत 13,95,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को पौधरोपण में शामिल किया जाएगा। जोधपुर में चल रहे भारत सहित 8 देशों की सेनाओं के युद्धाभ्यास तरंग शक्ति में आज सेना के तीनों अंगों के वाइस चीफ स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरेंगे। इस दौरान अमेरिका, जापान, फ्रांस, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और सिंगापुर के एयरफोर्स ऑफिसर और 16 से ज्यादा देशों के पर्यवेक्षक साक्षी बनेंगे। तीनों उप प्रमुखों की ये उड़ान महत्वपूर्ण रणनीतिक तौर पर देखी जा रही है। आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल AP सिंह और नौसेना के वाइस चीफ कृष्णा स्वामीनाथन दुनिया के देशों को भारतीय युद्धक विमान की कौशल क्षमता का परिचय देंगे। बाड़मेर जिले के गडरा रोड स्थित शहीद स्मारक पर आज रेलवे शहीद मेला आयोजित किया जा रहा है। ये मेला 1965 के भारत पाक युद्ध में रेलवे के 17 कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रहित में दिए गए सर्वोच्च बलिदान की याद में आयोजित किया जाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बाड़मेर जिले में गडरा रोड स्थित शहीद स्मारक पर आज रेलवे शहीद मेला आयोजित किया जा रहा है। 1965 के भारत पाक युद्ध में रेलवे के 17 कर्मचारियों ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनकी शहादत की याद में हर साल 9 सितंबर को रेलवे शहीद मेला भरता है।
गौरतलब है कि देश में आयोजित होने वाला इस तरह का ये इकलौता रेलवे शहीद मेला है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हो रही है। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान निक्षय मित्र बनाए जाएंगे जो लोगों को टीबी रोग के प्रति जागरूक करेंगे। इस दौरान गांवों और ढाणियों तक इस रोग के प्रति जागरूकता लाई जाएगी और लोगों को टीबी रोग के लक्षण, जांच और उपचार की जानकारी देकर पौष्टिक भोजन तथा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रदेश के कई भागों में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पूर्वी हिस्सों के साथ उत्तरी और दक्षिणी जिलों में भी पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर बना हुआ है। राजधानी जयपुर में बीते 2 दिनों से जारी बारिश का सिलसिला आज थोड़ा कम हुआ है। सुबह से बादल छाए हुए हैं और मौसम सुहावना बना हुआ है। अजमेर में तेज बारिश के चलते जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहां 3-4 दिन से जारी बारिश के चलते जिला कलेक्टर ने आज सभी स्कूलों में विद्यार्थियों का अवकाश घोषित किया है। सरहदी जिले बाड़मेर में भी बारिश का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। सिरोही जिले में देर रात तक झमाझम बरसात का दौर बना रहा। धौलपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे आगई बांध के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। जिले में 4 बालिकाएं पार्वती नदी के बहाव में बह गई, जिनकी तलाश जारी है। इधर जयपुर सहित 3 जिलों के पेयजल का प्रमुख स्रोत बीसलपुर बांध में पानी की आवक बनी हुई है। टोंक से हमारे संवाददाता ने बताया कि बांध के 6 गेट खोलकर अतिरिक्त पानी निकाला जा रहा है। अब बीसलपुर बांध के 6 गेट खोलकर फ्लो पानी को बनास नदी में छोड़ा जा रहा है। रविवार की प्रति घंटा 36,060 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बनास नदी गहलोद में पानी आने से 2 दर्जन से अधिक गांवों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। साथ ही निर्माणाधीन बनास नदी गहलोद का हाई ब्रिज का काम भी पिछले 1 महीने से बंद पड़ा हुआ है। बीसलपुर बांध से गेट नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 को खोलकर पानी बनास नदी में छोड़ा जा रहा है। अशोक शर्मा, आकाशवाणी समाचार, टोंक। मौसम विभाग के अनुसार आज बूंदी, बारां और कोटा में कुछ स्थानों पर बादल गरजने के साथ मध्यम से तेज और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। विभाग ने झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और टोंक जिलों में कहीं कहीं मध्यम बरसात का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। जोधपुर जिले में इस मानसून में हुई अच्छी बारिश से कई इलाकों में भूजल स्तर बढ़ने लगा है। जिले के बिलाड़ा स्थित जसवंत सागर बांध में 1.5 दशक बाद 21 फुट से अधिक पानी आने पर आसपास के कुओं में जलस्तर बढ़ गया है। कृषि विभाग के अनुसार इससे क्षेत्र में रबी की फसल को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। पेरिस पैरालंपिक्स खेलों का कल रात रंगारंग समारोह के साथ समापन हो गया। इन खेलों में भारत ने रिकॉर्ड 29 पदक हासिल किए हैं। इनमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। अंक तालिका में भारत ने 18वां स्थान हासिल किया है। समापन समारोह में दुनिया भर के 4,400 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। पैरालंपिक्स खेलों के ध्वज को पेरिस के मेयर ने लॉस एंजलिस के मेयर को सौंपा। अगले पैरालंपिक खेलों का आयोजन 2028 में लॉस एंजलिस में किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। भीलवाड़ा जिले के आसिंद स्थित सवाई भोज मंदिर में सालाना भादवी छठ का मेला भर रहा है। मेले में आसपास के जिलों सहित देश प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में पदयात्राएं भी भगवान देवनारायण और सवाई भोज के जयकारे के साथ पहुंची हैं। इधर हनुमानगढ़ टाउन स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखसिंह में आज शहीदी जोड़ मेले का मुख्य आयोजन होगा। इस दौरान गुरु ज्ञानी इतिहास का बखान कर संगत को निहाल करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के सिलसिले में दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर हैं। वे वहां उद्यमियों को निवेश का आमंत्रण देंगे। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत देश भर में अब तक 1,79,00,000 गतिविधियां आयोजित की गई हैं।
प्रदेश में आज से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हो रही है। अभियान के दौरान निक्षय मित्र लोगों को जागरूक करेंगे। और राज्य में कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां जारी हैं। ओवरफ्लो बांधों से अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।